Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Learner's Light. I am your Ghulam Murtaza Sheikh. Today I am going to cover the unit 3.4 and we will learn about the pronoun antecedent agreement. Pronoun और antecedent के बीच में जो रिश्ता होता है, मेल जोल होती है, वो कैसे होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. A pronoun must agree with its antecedent in number, gender and person. एक जो pronoun होता है उसका ताल्लुक होता है antecedent के according to its number, gender and person. An antecedent is the noun or pronoun. Antecedent एक noun होता है या pronoun होता है that a pronoun refers to or replaces. जिसको pronoun जिसकी तरफ pronoun इशारा करता है या जिसे pronoun replace करता है, जिसकी जगह लेता है. कौन pronoun लेता है? किसकी? antecedent की. antecedent क्या होता है? noun होता है या फिर pronoun होता है. और उनका आपस में मेल जोल, रिश्ता, करेक्ट एग्रीमेंट कैसे होता है? पहले नंबर ए पॉइंट पढ़ेंगे. एग्रीमेंट इन नंबर. अकॉर्डिंग टू नंबर प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का मेल जोल, ताल्लुक, रिश्ता करेक्ट कैसे होता है? सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल एंटीसीडेंट्स. इफ द एंटीसीडेंट इज सिंगुलर, अगरचा एंटीसीडेंट हमारा वाहिद है, सिंगुलर है, यूज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन. सिंगुलर प्रोनाउन हमें यूज़ करना है. सपोज टू बी, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए. बिकॉज दिस कपबोर्ड इज ऑलमोस्ट 200 years old, इट इज़ हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट. पहले नंबर एग्जाम्पल में यहाँ पे देखें, ये हमारा कपबोर्ड क्या है? एंटीसीडेंट है. क्या है यहाँ पे? कपबोर्ड इन नंबर सिंगुलर है और यहाँ पे हमने इट लगाया हुआ है क्योंकि इट प्रोनाउन है, सिंगुलर को रिप्लेस करता है और ये न्यूटर जेंडर है. कपबोर्ड नॉन लिविंग थिंग है, न्यूटर जेंडर है और ये इसी वजह से हमने उसकी जगह पे रिप्लेस किया है इट. ओके. इफ इट इज़ द प्लूरल, अगरचा एंटीसीडेंट प्लूरल है, यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन. उसकी जगह पे प्लूरल प्रोनाउन हमें रिप्लेस करना है. सेकंड एग्जांपल में देखिए, द फिटिंग्स. ये फिटिंग्स क्या है? हमारा एंटीसीडेंट है. एंटीसीडेंट है बट प्लूरल इन नंबर. इन दिस हाउस आर नोटिसेबली डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉडर्न काउंटरपार्ट्स. और ये जो देयर है हमारा, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये भी बिल्कुल इस एंटीसीडेंट प्लूरल के अकॉर्डिंग ही यूज़ हुआ है. देयर ये प्रोनाउन है, उसकी पजेसिव केस है. ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन ये यूज़ किया हुआ है हमने क्योंकि फिटिंग्स यहाँ पे एंटीसीडेंट हमारा प्लूरल है. जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि अगरचा हमारा जो एंटीसीडेंट प्लूरल है तो हमें वहाँ पे प्रोनाउन जो है उससे जो प्रोनाउन एग्री होगा वो भी यहाँ पे ये देखें जमाई होगा. ये देयर लगा हुआ है. आगे चलते हैं. कंपाउंड सब्जेक्ट्स, यानी कि कंपाउंड एंटीसीडेंट कैसे होते और उनका प्रोनाउन से कैसे ताल्लुक, करेक्ट, दुरुस्त ताल्लुक, दुरुस्त मेलजोल, दुरुस्त वाबस्तगी होती है, किस तरह होती है? अ प्लूरल प्रोनाउन इज यूज्ड टू रेफर टू अ नाउन और अ प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एंड. कहता है कि जो प्लूरल प्रोनाउन होता है वो इस्तेमाल होता है उस एंटीसीडेंट नाउन भी हो सकता है, ये देखें प्रोनाउन भी हो सकता है. एंटीसीडेंट बता रहा है कि अगरचा हमारा जो प्रोनाउन है जो हम यूज़ कर रहे हैं एंटीसीडेंट की जगह पे जमा, तो वो इशारा कर रहा होता है एंटीसीडेंट की तरफ. वो ऐसे एंटीसीडेंट होते हैं, यानी कि वो एंटीसीडेंट ज़ाहिर है नाउन होता है या प्रोनाउन होता है,
वो उसको इशारा करता है जो कि ज्वाइंड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं कंजक्शन एंड के साथ। यहाँ पे देखें, एक हमारा एंटीसीडेंट है कपबोर्ड और दूसरा है ड्रेसर, दोनों कनेक्टेड हैं ये देखिए एंड के साथ। तो ये हमारे नाउन है कपबोर्ड ड्रेसर। यहाँ पे प्रोनाउन भी आ सकते हैं, एंटीसीडेंट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ये पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूँ। और ये देखिए ये जमा है, दोनों हैं। तो इनसे जो हमने एग्री किया है एंटीसीडेंट वो देयर किया हुआ है। ये देखें ये प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ओरिजिनल हार्डवेयर। सेकंड एग्जांपल, सारा एंड सना। ये देखिए सारा एंड सना, सारा एंटीसीडेंट है, सना भी एंटीसीडेंट है। ये दोनों नाउन एंटीसीडेंट है, नाउन है ना, यहाँ पे देखिए बता रहा है ऊपर कि नाउन हो सकता है एंटीसीडेंट और प्रोनाउन हो सकता है। और ये ज्वाइंड है, कनेक्टेड है कंजक्शन एंड के साथ, एंड से। हैव देयर ओन आउटफिट फॉर द पार्टी टुनाइट। यहाँ पे ये देखें, ओ ये हैव देयर, यहाँ पे इसने, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो है ना, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये देयर, इसको हाईलाइट नहीं किया गया हुआ है इस पीडीएफ बुक की कॉपी में। ये जो एग्रीमेंट है ना, ये देखें देयर प्रोनाउन एग्रीमेंट है, किसके साथ है, सारा एंड सना, प्लूरल एंटीसीडेंट है, नाउन है, उनके साथ ये देयर लगाया हुआ है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसको हाईलाइट नहीं किया गया है, बोल्ड नहीं किया गया है इस वर्ड को, प्रोनाउन को, पॉजेसिव प्रोनाउन को। ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू नाउन आर प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय आर नार शुड एग्री विद द नाउन आर प्रोनाउन नियरेस्ट टू इट। यहाँ पे ये बता रहा है, ये जो प्रोनाउन होता है, एक प्रोनाउन जो रेफर करता है एंटीसीडेंट को, इसको एंटीसीडेंट को, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एंटीसीडेंट है ना, ये एंटीसीडेंट ही होते हैं नाउन और प्रोनाउन। तो बता रहा है कि जब एक प्रोनाउन इशारा कर रहा हो, जिक्र कर रहा हो एंटीसीडेंट का, ठीक है, एंटीसीडेंट, दो एंटीसीडेंट हों और वो कनेक्टेड हों, किससे, आर नॉर, या तो आर से या तो नॉर से। शुड एग्री विद द नाउन और प्रोनाउन नियरेस्ट वन टू इट। तो जो प्रोनाउन होगा उसके जो, ये देखें ना, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन, इसके जो नियरिंग वन होगा, ये नियरिंग वन एंटीसीडेंट, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट वन एंटीसीडेंट हमें प्रोनाउन एग्री करना है। अगर चाह ये हमारा एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा, अगर चाह ये जमा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल होगा। एग्जाम्पल में कह रहा है, नीदर द साइंटिस्ट नॉर द एडमिनिस्ट्रेशन निगलेक्टेड इट्स ड्यूटीज। यहाँ पे देखें ये एडमिनिस्ट्रेशन हैं, तो दो एंटीसीडेंट, एक साइंटिस्ट दूसरा द एडमिनिस्ट्रेशन, और ज्वाइंट किससे हैं, नॉर से। वही बात बता रहा है, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो जो हमारा एंटीसीडेंट होगा वो, उसका करेक्ट एग्रीमेंट जो होगा वो नियरिंग वन से होगा। ये देखें, ये नियरेस्ट वन है, द एडमिनिस्ट्रेशन सिंगुलर है और न्यूट्रल जेंडर को डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है, तो यहाँ पे इट्स लगाया हुआ है। सेकंड नंबर एग्जांपल में देखें, नीदर द एडमिनिस्ट्रेशन नॉर द साइंटिस्ट निगलेक्टेड देयर ड्यूटीज। यहाँ पे देखें दोनों एंटीसीडेंट सेम है लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो चेंज है। यहाँ पे पहले साइंटिस्ट था और बाद में द एडमिनिस्ट्रेशन था, और यहाँ पे द एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ पे साइंटिस्ट है। तो यहाँ पे अब हमने प्रेफरेंस जो देनी है, हमें जो ये एग्रीमेंट, ये जो है एग्री करना है, सॉरी, ये जो प्रोनाउन हमें एग्री करना है वो नियरिंग वन से करना है। ये देखिए नियरिंग वन से, साइंटिस्ट जो है ना ये जमा है, प्लूरल है,
तो देयर साइंटिस्ट को ये प्रोनाउन एग्री करता है, ये साइंटिस्ट एग्री जो है ना प्रोनाउन इससे एग्री करता है। पॉजेसिव प्रोनाउन है देयर, और ये हमारा ये रहा साइंटिस्ट हमारा एंटीसीडेंट, ठीक है। तो नियरेस्ट वन से करना, ये रूल याद रहना चाहिए। ओके, अ प्रोनाउन दैट refers to a collective noun should be singular। अगर चाहे एक प्रोनाउन है और वो रेफर कर रहा है कलेक्टिव नाउन को, शुड बी सिंगुलर, वो बिल्कुल सिंगुलर कंसिडर किया जाए। इफ द कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप एक्टिंग एज अ यूनिट, अगर चाहे वो जो कलेक्टिव नेम्स हैं वो एक यूनाइटेड एक्शन जो है ना वो शो कर रहे हों, तो हमें जो है ना वो उसको सिंगुलर ही कंसीडर करना है। देखिए यहाँ ऑडियंस, एग्जाम्पल में ऑडियंस क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। ये देखिए कलेक्टिव नाउन लिखा हुआ है, तो वो सिंगुलर रहेगा अगर चाहे वो एक यूनिट एक्शन कर रहा है। देखें, इज लाउडिंग द परफॉर्मेंस, ये जो ऑडियंस की एक्टिविटी है ये यूनाइटेड एक्टिविटी है, ठीक है, सिंगुलर कंसीडर किया हुआ है, सिंगुलर होगा। द ऑडियंस इज एक्टिंग एज अ सिंगुलर यूनिट के तौर पे काम कर रहा है। सेकंड एग्जांपल, द फैमिली दैट ओन्स द हाउस लोन्ड इट्स ट्रेजर टू द लाइब्रेरी। यहाँ पे देखें, ये हमारा ये जो फैमिली है कलेक्टिव नाउन है, और ये एक्ट कर रही है एज अ सिंगल यूनिट, क्योंकि फैमिली के जो पूरे मेंबर हैं वो एक यूनिट एक्शन कर रहे हैं, इस वजह से हम इसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे। ओ ये यहाँ पे ये देखिए, ये सर्कल कर रहा हूँ मैं, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ सर्कल के। ये इन्होंने प्रिंटिंग में मिस्टेक की है, ये पीडीएफ की कॉपी है, यहाँ पे ये इट्स लगाया हुआ है, ये देखें ना, ये इट्स, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट जो है ना, ये इसके साथ एंटीसीडेंट लगाया हुआ है, तभी तो इस फैमिली को जो है ना कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर कंसीडर किया हुआ है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टर्न another point. A pronoun that refers to a collective noun should be plural. If the collective noun names the members or the parts of a group acting individual, अगर चाह एक collective noun है और उसके members individual active कर रहे हैं, तो उनका pronoun जो है वो plural होगा। आगे देखें एग्जाम्पल में, The class has been waiting eagerly to see its new इंग्लिश टीचर। यहाँ पे ये क्लास की बात कर रहा है, लेकिन ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है देखें तो यहाँ पे इट्स लगाया हुआ है इसने, ये तो एक ये सिंगुलर कॉन्सेप्ट बता रहा है जो हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा। ये यहाँ पे क्लास जो है यूनिट एक्ट कर रहा है, ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे क्लास के वो आर एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट, इसी वजह से यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो हमने सिंगल लगाया हुआ है, क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जब हमने पढ़ी कि जबकि कलेक्टिव नाउन हो और जो एक्ट हो उसके मेंबर्स का इंडिविजुअल हो, तो हमें प्रोनाउन जो है उसके साथ प्लूरल जो है ना वो एग्री करना होगा। द फैमिली वांटेड देयर फ्रेंड्स टू सी द हाउस, यहाँ पर देखिए फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग ख्वाहिश रखते हैं कि वो दोस्त के जो है ना घर को देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए देयर लगाया हुआ है, क्योंकि ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं। ये देखिए द फैमिली मेंबर्स आर एक्टिंग इंडिविजुअल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टर्न द जेंडर एंड पर्सन। प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का जेंडर और पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे जो है ना एग्री में, तो पहले तो हमने जेंडर और पर्सन को समझना है। ठीक है, द जेंडर ऑफ द प्रोनाउन मैस्कुलाइन ही, हिज, हिम। जेंडर जो हमारा मैस्कुलाइन होता है वो कौन से होते हैं प्रोनाउन हमारे, ही, हिज, हिम। और फेमिनिन कौन से होते हैं, शी, हर, हर्स। ये तीनों क्या बता रहा है, ये केसेस हैं प्रोनाउन की। ये ही सब्जेक्टिव केस है, हिज पॉजेसिव केस है, और हिम क्या है उसकी ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे शी सब्जेक्टिव केस है, हर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं इसको, और पॉजेसिव केस है। हर्स भी जो है इसकी पॉजेसिव केस है। और जो न्यूटर जेंडर होती है उसको हम डिनोट करते हैं इट और इट्स से। मस्ट बी द सेम एज द जेंडर
ऑफ इट्स एंटीसीडेंट, वो सेम ही रहेंगे। अगरचा एंटीसीडेंट हमारा प्रोनाउन है, वो न्यूटर है तो हमें इट और इट से डिनोट करेंगे। मैस्कुलिन है तो ही हिज हिम से करेंगे, और फेमिनाइन है तो शी हर हर से करेंगे। द पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ द प्रोनाउन आल्सो मस्ट एग्री विद द पर्सन ऑफ इट्स इंसिडेंट। और ये जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो हैं, वो भी एग्री करेंगे एंटीसीडेंट के उसी पर्सन से, जिस तरह का पर्सन होगा अकॉर्डिंगली जो है ना, ये उसे वाबस्ता करेगा, यानी कि एग्रीमेंट दिखाएगा। यहाँ पे देखें एग्जांपल में यू सेकंड पर्सन है, यू वुड बी प्राउड टू सी यूर वर्क। देखें यू है तो ये हमारा एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट हमने पढ़ा कि प्रोनाउन भी हो सकता है। ये देखें यूअर क्या है, इसका प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन, वर्क एप्रिशिएटेड बाय फ्यूचर जनरेशंस। सेकंड नंबर, वी विल प्लान एन एग्जीक्यूशन ट्रिप फॉर द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन अस। यहाँ पे देखें वी हमारा क्या है, एंटीसीडेंट प्रोनाउन, प्रोनाउन एंटीसीडेंट है। यहाँ पे देखें एंटीसीडेंट नाउन होता है और प्रोनाउन भी। यहाँ पे ये देखें नंबर में क्या है, जमा है, तो यहाँ पे अस क्या है, ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली जो है ना ये एग्री हुआ है। एनी एक्ट्रेस, यहाँ पे देखें एक्ट्रेस फेमिनाइन जेंडर है, ये देखें फेमिनाइन जेंडर है, तो यहाँ पे हमने उसको इंडिकेट किया है, डिनोट किया है, एक्सप्रेस किया है प्रोनाउन किससे, हर से। क्रिएशन टू लास्ट फॉर हंड्रेड्स फॉर ईयर्स। एन एस्ट्रोनॉट कंडक्ट्स his or her experiments during the flight। एस्ट्रोनॉट क्या होता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी है, लेकिन सिंगुलर नंबर में, तो इसी वजह से इन्होंने जेंडर जो है बिल्कुल भी जो है मैस्कुलाइन, आइदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। इस वजह से हिज और हर दोनों हो सकते हैं प्रोनाउन, तो इसी वजह से हमने ये जो प्रोनाउन रिप्लेस किया है इस एंटीसीडेंट की जगह पे हिज और हर रिप्लेस किया है, एग्री किया हुआ है। ठीक है, ओके गाइस, ये तो हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट। इंशाल्लाह आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज regarding this topic, so stay connected, subscribe my channel Learners Light. Thank you very much. Allah Hafiz. I am your sir Ghulam Murtaza Sheikh.